हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ हरियाणा स्टेट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्पेसिफिक जो नई डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। यदि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में कोई काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो हरियाणा स्टेट आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज पैलेस है। हरियाणा स्टेट बीइंग एन एग्रीकल्चर डोमिनेंट सेक्टर्स है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और एग्रीकल्चर के साथ ही जो है फूड प्रोसेसिंग अलाइड सेक्टर है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पैकेज फूड्स हैं या एडिबल्स जो ऑयल्स हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ इनमें यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर एक बार हरियाणा स्टेट की हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2026 के प्रोविजन को गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ये जो पॉलिसी है अभी 29 मई 2026 को ही इम्प्लीमेंट हुई है और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इम्प्लीमेंटेड है। हम यहाँ बात करेंगे कि अगर आप हरियाणा में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स कोई सेटअप कर रहे हैं, मान लीजिए आप चाहे नए बिजनेसमैन हैं, आप चाहे एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं या आप अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं, आप रनिंग में कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट चला रहे हैं और उसके साथ आप इंटीग्रेटेड करना चाह रहे हैं कोल्ड चेन फैसिलिटी, ताकि जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े, उनके जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज हैं वो कम से कम हो, आपके प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी ज़्यादा लंबे समय तक हो, प्रिजर्वेशन अच्छे से रहे। तो बहुत सारी ऐसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं जो अपने साथ इंटीग्रेटेड करती है कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को। फॉर एग्जांपल्स, आप अपने प्रोडक्ट की स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं या आप IQF लाइन सेटअप कर रहे हैं जिसको कि हम इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग लाइंस बोलते हैं, या कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ब्लास्ट फ्रीजर्स आपको लाइन अप होते हैं, या और भी कोई वैल्यू एडिशंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई मशीनरी पार्ट, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग्स या आपको फ्रीजिंग्स, कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज में कंट्रोल एटमॉस्फेयर के जो हाईली इफेक्टिवली एफिशिएंटली जो इक्विपमेंट्स आते हैं, या आप किसी भी टाइप का अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ इंटीग्रेशन करते हैं, कोल्ड चेन फैसिलिटी सेटअप करते हैं, तो आपको इस पॉलिसीज के तहत बहुत अच्छा एक कैपिटल सब्सिडी लाभ का प्रोविजन है। हरियाणा में ये जो कैपिटल सब्सिडी है ये 35% से लेके 45% तक है। यानी यदि आप हरियाणा में किसी इंटरमीडिएट एरिया में, क्योंकि अभी नई पॉलिसी में कोर एरिया, इंटरमीडिएट एरिया, सब प्राइम एरियाज और प्राइम फोकस एरियाज डिफाइन किए गए हैं, तो आप किसी भी इंटरमीडिएट एरिया में यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड, तो आपको 35% कैपिटल सब्सिडी मिलती है जो कि मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। तो बहुत अच्छा बेनिफिट। यदि आप इसी प्रोजेक्ट को सब प्राइम एरिया में लाइन अप करते हैं तो 40% आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। और इसी प्रोजेक्ट को यदि आप प्राइम या फोकस एरिया में करते हैं तो 45% आपको कैपिटल सब्सिडी का लाभ मिलेगा जो कि मैक्सिमम 6 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो देखिए, ये बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने इस पॉलिसीज के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया है। पहले इस सेक्टर के काफ़ी लोग जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो स्कीम होती थी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जो स्कीम होती थी, उसका वेट करते थे। अब आपको उसका वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप हरियाणा में यदि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करते तो हरियाणा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2026 का लाभ जरूर उठाइएगा। तो अच्छा कैपिटल सब्सिडी लाभ का प्रोविजन यहाँ पे लाइन अप है, नई पॉलिसीज है। और यदि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं या एक्सपेंशन करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इस पॉलिसी का लाभ कैसे लें, कैसे राइट बिजनेस मॉडलिंग करें, कैसे सब्सिडी प्लानिंग करें, कैसे इजी बैंक फाइनेंस लें, इसके लिए KIP से जरूर कनेक्ट कीजिएगा। KIP के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू।